बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज हमारे घर में आया था जी एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एक्वेरियम और इसकी करनी थी हमने सेटिंग। कैसे सेटिंग की है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगाई हैं, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इन फिशेस के प्रॉपर नाम मुझे अभी तक नहीं पता। अगर किसी को पता है, किसी के घर में इस तरह के फिशेस हैं, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में इनके नाम ज़रूर बताइएगा कि ये कौन कौन सी फिशेस हैं, ताकि मेरी जो भी आगे इस एक्वेरियम से रिलेटेड वीडियो हो उसमें मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलते हैं जी वीडियो की स्टार्टिंग की तरफ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम फिशेस लेके आए थे ना, इनमें से एक फ़िश के ये किड्स हैं। जैसे ही हम इन फिशेस को लेके आए थे ना, तो 1 से 2 दिन में एक फिश ने इतने बच्चे दे दिए थे, लेकिन इनमें से शायद कुछ वो खा भी गई थी, इस वजह से इनको सेपरेट करना पड़ा। तो इनके लिए एक्वेरियम की ज़रूरत थी। बच्चे तो अभी एक्वेरियम में हम नहीं डालेंगे, क्योंकि फिशेस जो हैं ये बच्चे खा जाती हैं। ये अभी थोड़ा अलग ही इनको रखा जाएगा ताकि ये थोड़े से बड़े हो जाएं। बाकी सारी फिशेस अभी बॉक्सेस में थी। बॉक्सेस के अलावा भी कुछ न्यू भी मंगवाई हैं। तो वो सारी जो फ़िशेज़ हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के कि कौन-कौन सी हमारे पास फ़िशेज़ हैं। अभी प्रॉपर मुझे उनके नाम तो नहीं आते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने फ़िशेज़ जो हैं वो बाय करके रखी हैं। अभी ये एक्वेरियम घर में आया ही था, तो इसके नीचे जो है एक लेयर बारीक बजरी की लगा दी है, इसके अंदर एक प्लांट रख दिया है और बाकी बजरी को सेट कर दिया था, उसकी लेयर लगा दी थी। तो उसके ऊपर हमने पानी डालना था, तो पानी डालने के लिए इसमें एक छोटा-सा बॉक्स रखा था और उस बॉक्स के अंदर फ़्लो करवाया था पानी को। क्योंकि एक्वेरियम काफ़ी बड़ा था, इसमें बार-बार सेट जो है वो बजरी हमने नहीं करनी थी, इस वजह से बॉक्स रखा था, उसी के अंदर पानी का फ़्लो करवाया था। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे जी इसको देखने के लिए। इस एक्वेरियम के अंदर 2 छोटे-छोटे हमने पत्थर भी रखे थे, क्योंकि वो मैंने बड़े सँभाल के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा अभी यूज़ करते हैं। इसके अंदर रख दिए थे और भी डालेंगे। स्टोन्स तो बड़े प्यारे लगते हैं स्टोन्स। अब इसके ऊपर इसकी लिड लगा दी थी, इसका जो ऊपर से कवर था वो लगा दिया था। उसके ऊपर लाइट है एक लगी हुई, लाइट को भी चला के देखते हैं और इसके अंदर ऑक्सीजन पंप भी लगा हुआ है। बड़ा प्यारा सा एक्वेरियम रेडी हुआ है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको देखने के लिए। पानी इसमें फिल कर लिया है। अब आस्ता-आस्ता करके सारी जो फिशेज़ हैं वो डाल देते हैं और ये हमारा छोटा बेबी इसी का रूम में ये एक्वेरियम हमने रखवाया है। अब इसके अंदर एक प्लांट भी है। प्लांट तो अच्छे से सेट कर दिया था। फिर मेरे पास छोटे-छोटे से प्लांट थे, फिर मैंने सोचा कि वो भी इसके अंदर सेट करवा देती हूँ। वो सेट करवाए थे, लेकिन वो बाद में ऊपर उठ गए थे। यानी इस पानी में तैरना शुरू कर दिए थे। अब इसके अंदर नमक डाल रहे हैं साइडों पे। नमक डालने का पर्पज़ पता नहीं क्या है, मुझे भूल गया है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि नमक इस वज़ह से इसमें डाली जा रही है। दोनों साइडों पे थोड़ा-थोड़ा नमक डाला था ताकि पानी जो है वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच सिर्फ़ नमक के डाले थे और नमक डालने के बाद हमने थोड़ी देर पानी को रेस्ट दिया था। ये देखिए अभी भी नमक डाला जा रहा है दोनों साइडों के ऊपर। जो लिड की दोनों साइड अभी बाकी थी उनके अंदर साइडों से इस नमक डाला है, सारे एक्वेरियम में नहीं डाला था। अब बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, ये खुद पकड़-पकड़ के फिशेज़ इसके अंदर डाल रहे थे और ये है जी इसका पंप, ये अभी लगाएँगे। तो जो फिशेज़ हैं उनके लिए ऑक्सीजन का एक बड़ा ज़रिया जो है समझा जाता है ये ऑक्सीजन पंप, ये इसके अंदर फिट कर दिया है। अब बच्चे अभी भी देख रहे थे, अभी फिशेज़ इसके अंदर हमने नहीं डाली। यही सोच रहे हैं कि पानी थोड़ा स्टेबल हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर फिशेस डालेंगे। रोशनी का और ऑक्सीजन का जो इंतज़ाम है वो मस्ट इसके अंदर करना होता है। थोड़े दिन के बाद ये जो बच्चे इन्होंने दिए हैं, फिशेस ने निकाले हैं, वो भी इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन अभी थोड़ा-सा बड़ा होने का उनका वेट किया जाएगा। ये देखिए जी एक पेयर इसके अंदर चला गया है, आई थिंक ये गोल्डन फिशेस हैं। अगर आपको इनका नाम आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इनको क्या कहा जाता है। मुझे तो ये गोल्डन लग रही थी, इस वज़ह से मैं इनको गोल्डन बोल रही हूँ। ये छोटे-छोटे प्लांट्स भी इसके अंदर सेट कर दिए थे, लेकिन ये बाद में ना ऊपर फ्लो करने लगे थे, क्योंकि इनके नीचे वेट नहीं लगा हुआ था, जस्ट वैसे ही सिंपल इसके नीचे रखे थे। देखिए कितना प्यारा पेयर लग रहा है। इसी तरीके से अब जो दूसरे पेयर्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बच्चे खुद इसके अंदर डालना पसंद कर रहे थे, एक-एक करके। अब ये ब्लैक फ़िश है, ये तो मुझे ब्लैक नज़र आ रही है। अब इसका नाम क्या है वो मैं नहीं जानती कि इसका नाम क्या है, इसको क्या कहा जाता है। ब्लैक फ़िशेज़ थी, डायमंड फ़िशेज़ थी, वाइट फ़िशेज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा कलर्स में कलरफुल सी फ़िशेज़ हैं। वो अभी इसके अंदर हम आहिस्ता-आहिस्ता करके डालते जाएँगे
तो वो आप देखिएगा। शार्क फिशेज़ हैं, वो मैंने देखी थी, एक पेयर शार्क फिशेज़ का भी था। अच्छा, इनका साइज़ इतना ही रहता है, साइज़ में ये बड़ी नहीं होती, लेकिन बच्चे जो हैं वो इसी साइज़ में ये देना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे-जैसे इनके बच्चे निकलते जाएँगे वो भी आपको दिखाऊँगी कौन सी फ़िश ने कितने बच्चे दिए हैं। अच्छा जी, ये सेटिंग हमने की थी तकरीबन शाम के टाइम, तो अभी रात के 2 से 3 बजे भी मैं नीचे जाके चेक करके आई थी कि सारी फ़िशेज़ जो हैं वो सही सलामत है या कोई इनके अंदर से खुदा नास्ता मर तो नहीं गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो हैं वो इस तरह खेल रही थी एक्वेरियम के अंदर। अब जो बाकी की फ़िशेज़ हैं वो भी डाल दी थी। अब इस बच्चे ने ज़िद पकड़ी हुई थी कि मैं खुद पकड़ के इसके अंदर डालूँगा, तो वो डाल रहा था। अब छोटा बेबी है, अब इसको मना भी नहीं किया जा सकता, तो इसने पकड़-पकड़ के सारी फ़िशेज़ जो हैं बाकी की, वो इसके अंदर डाली हैं। बच्चा इतना ज़िद कर रहा था और इंसिस्ट कर रहा था कि मैंने खुद पकड़नी है। पता नहीं आप लोगों के घरों में अगर फ़िशेज़ होती हैं, बच्चे उनको पकड़ते हैं या नहीं, लेकिन बच्चे ने एहतियात से पकड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत इस एक्वेरियम में शिफ्ट कर दिया था फ़िश को। आप देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़िशेज़ इसके अंदर आ चुकी हैं और अभी शार्क फ़िशेज़ रहती हैं, वो इसके अंदर डालेंगे। तो बड़ा प्यारा उन्होंने एक काम किया था कि वो मिरर को देखी जा रही थी और मूव नहीं कर रही थी। काफ़ी देर तक तो हम उनको देखते रहे कि ये मूव क्यों नहीं कर रही। वो जस्ट खुद को देखी जा रही थी क्योंकि इसके साइडों पे मिरर है और बाकी जो जो पीछे आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, ये वॉलपेपर लगा हुआ है इसके ऊपर। बाकी वो जो इसके अंदर लकड़ियाँ रखी जाती हैं और कुछ इस तरह की शाखें रखी जाती हैं, वो नहीं हमने रखी। वो मैं चाह भी नहीं रही थी क्योंकि इसके पीछे जो डिज़ाइन मुझे चाहिए था वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा पीछे पेस्ट था और इसके अंदर बस ये इस तरह के थोड़े से हम स्टोन रख देंगे ताकि अगर इसके अंदर ये कुछ बच्चे देती भी हैं तो वो स्टोन के पीछे छुप जाते हैं, अदरवाइज़ ये मछलियाँ उनको खा जाती हैं। बड़ी प्यारी इनकी लुक्स लग रही थी, ये सारी हमने मिक्स अभी तो कर दी थी और सारी के सारी ही इंजॉय कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। और बाकी अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ शार्क्स जो फिशेज़ हैं वो इसके अंदर जाएंगी तो वो कैसी लगती हैं, वो कैसे इंजॉय करती हैं। कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं इनके और काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी। ये गोल्डन फिशेज़ आई थिंक, और जो एक डायमंड फिश थी ना वो बड़ी अच्छी लग रही थी। उसकी शाइन काफ़ी ज़्यादा थी, पीछे जो है ना मल्टी शाइन थी उसके बैक साइड पे, तो बड़ी अच्छी लग रही थी वो। मैं यहाँ पे इनको कैप्चर करना चाह रही थी कि नज़दीक से इनको कैप्चर किया जाए। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट फिशेस बहुत अच्छी लग रही हैं इसके अंदर। और अब ये जो दूसरी फिशेस हैं बाकी जो बची हैं हमारे पास बॉटल्स में, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और फिर दिखाते हैं फाइनल रिज़ल्ट के फाइनल जो अब सारी फिशेस इसके अंदर जाएंगी जो हमारे पास अभी हैं वो कैसी लगती हैं। इनकी फ़ीड अलग होती है, फ़ीड डाल दी थी लेकिन फिर भी ये नीचे पत्थरों से अपना खाना तलाश कर रही थी। तो डेली बेसिस पे इनको फ़ीड किया जाएगा और बाकी एक्वेरियम की सफाई भी आए दिन करनी पड़ती है। जब एक्वेरियम को साफ़ किया वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हमने इसका वाटर चेंज किया है और किस तरीके से इसको साफ़ किया है। पहले ये सारी जो है ना वो अलग-अलग डिब्बों में बॉटल्स में रखी हुई थी, तो एक जगह से नहीं देखी जा रही थी। आपको पता है कि बॉटल्स में या फिर डिब्बों में वो नज़र तो नहीं आती, तो इस वज़ह से सोचा कि एक्वेरियम जो है वो होना ज़रूरी है। तो फिर ये एक्वेरियम खुद बनवाया है। ये देखिए जी शार्क आ गई है एक, वो मिरर को देखी जा रही है और नीचे एक कॉर्नर में वो आराम से स्टे करेगी कुछ देर के बाद, तो वो देखती रहेगी खुद को। वो अब जो है ना दोनों शार्क्स ये मिरर में खुद को देखी जा रही थी। काफ़ी देर तक हमने इनका वेट किया कि ये मूव करती हैं या फिर हमें ऐसा लग रहा था कि इनको एनवायरनमेंट नहीं पसंद आ रहा, लेकिन वो ये जो सामने मिरर है इसी को देखी जा रही थी। बाकी सारी जो फिशेज़ हैं वो इंजॉय कर रही थी। अच्छी लगती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ घर में होनी चाहिए। मैंने इससे पहले प्लांट्स लगाए थे अपनी छत के ऊपर, तो बच्चे काफ़ी दिलचस्पी के साथ उनके साथ उनको वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं। और लेमन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर। इंशाल्लाह किसी दिन मैं उनका भी टूर करवाऊँगी आपको। लेकिन इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, इस तरह की चीज़ें घरों में होनी चाहिए बच्चों के लिए। सो ये थी जी हमारे एक्वेरियम की ब्यूटीफुल सी वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। जब भी इस तरह की एक्टिविटी करें, इस तरह के फिशेज़ लाएँ तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।